हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बीकस बॉयज़ थाई बीएल सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पुन ने बोला होता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँगा तो तुम क्या नहीं जाओगे, ऐसा वियर से पूछे रहता है इसके पहले वाले एपिसोड में ही। तो यहाँ पे वियर जो होता है कुछ बोलता नहीं है, बस पुन को परेशान करने के लिए उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो अभी किस करेगा। तो यहाँ पे वियर जो होता है कंटिन्यू पुन को नोटिस कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। फिर वियर उसकी लिप्स को ऐसे टच करता है फिंगर से और फिर यहाँ पे पुन मतलब शॉक हो जाता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे वियर कहता है कि बॉस आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पुन कहता है तो इसका मतलब क्या क्या, इसका मतलब ये है कि तुम मतलब हमें और सूर्य को छोड़ के नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि यद्यपि मैं जियान के साथ रिलेशनशिप में हूँ लेकिन मैं फिर भी स्वीट डे कैफ़े को और आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं अभी भी यहाँ पे सभी लोगों के साथ ही रहूँगा। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था ये सोचकर कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, और कहता है कि तुम्हें पता है मैं इस चीज़ से कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था, इतना ज़्यादा कि मैं इसी की वजह से तुम्हारे साथ सोने के लिए भी रेडी हो गया। और मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो है अपने शरीर का व्यापार भी किया, ऐसा यहाँ पे पुन बोलता है। तो यहाँ पे वियर कहता है कि एक सेकेंड, मतलब मुझे लगता है कि मुझे जो है आपको किस करना चाहिए अपने विजय को लेकर, क्योंकि मैं तुम पर जीत चुका हूँ। तो यहाँ पर ये सुनकर जो वियर होता है पुन की ओर किस करने के लिए बढ़ता है। तो यहाँ पे पुन उसके सर पे टपली मारता है और कहता है कि अब मैंने अपना इरादा बदल लिया और कमरे से बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वियर और जियान को जो साथ में डिजर्ट बना रहे थे, मतलब खाना बना रहे थे टिफ़िन टाइप का। क्योंकि पिगलेट को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है तो सब लोग उसी को तैयार करने में लगे होते हैं, कोई कुछ लाता है कोई कुछ लाता है। तो यहाँ पे वियर जो होता है टिफिन लेकर आता है, पिगलेट को देता है और कहता है तुम इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकती हो। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि इन दोनों बाप और बेटी ने सुबह से ही घर में जो है वो शोर मचा के रखा है। और तब यहाँ पे हमें जियान को दिखाया जाता है जो जो कि वियर से नमक मांगता है पास करने के लिए, और फिर इसी बहाने उसको सीक्रेट तरीके से किस करता है। तो ये देखकर जो पुन होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ऑकवर्ड सा फील करता है और ये कहता है कि इन दोनों कपल लोगों ने मेरे घर को समझ क्या रखा है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जियान होता है वो वियर की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होता है। तो वियर कहता है कि तुम्हें इतना मदद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे वियर डिज़र्ट जो होता है एक्चुअली जो उसका नाश्ता होता है उसको टेस्ट करता है। तो यहाँ पे जियान उससे पूछता है कि कैसा है, तो वियर उसको बताता है कि हमेशा की तरह यम्मी। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का घर है तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो ये मैं समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे जियान कहता है कि मैं सिक्योरिटी से मिलने आया हूँ और तुम्हें फ्रेंच भेजने आया हूँ। तो ये सुनकर सभी थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे वियर कहता है कि एक्चुअली मैंने जियान को आज इसीलिए यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो ये सुनकर जो पुन होता है वो कहता है कि तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया, तुम्हें पहले मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए था इसके बारे में, क्योंकि क्रातिंग जो है वो मेरा आदमी है। तो यहाँ पे वियर कहता है कि मैंने देखा कि क्रातिंग जो वो डिज़र्ट बनाने में कितना ज़्यादा टैलेंटेड है और अगर उसे पढ़ने की और प्रैक्टिस करने की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो काफ़ी दूर तक जा सकता है, और इसीलिए ये क्रातिंग को फ्रेंच के डिज़र्ट स्कूल में भेजना चाहता है। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे खर्चों को उठाऊंगा ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से क्रातिंग के सारे खर्चे उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और क्या तुम श्योर हो कि तुम उसके सारे खर्चे उठाने में असमर्थ नहीं हो। पुन होता है वो कहता है कि अनअफोर्डेबल शब्द वो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि क्या मुझे सच में वो अब्रॉड जाना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे वियर कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे और उसके लेसन दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और अगर तुम वहाँ पे पढ़ने जाओगे तो तुम एक अच्छे पेस्ट्री मतलब जो चीफ है वो बन सकते हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे वियर उसको समझाते बोलता है कि क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम एक अच्छे पेस्ट्री चीफ बनना चाहते हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट डे हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वियर एक फ्रेंच ट्यूटर को क्रातिंग से मिलाता है और कहता है कि इनका नाम मिस्टर पियरे है और ये तुम्हारे ट्यूटर है। तो उनको देखकर क्रातिंग कहता है कि क्या मुझे अभी से ही मतलब लेसन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं और बियर दोनों ये चाहते हैं कि तुम सबसे पहले लैंग्वेज सीखो ताकि तुम्हें वहाँ पे जाकर कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है लेकिन मैं नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पे वो जो ट्यूटर होता है वो क्रातिंग से बोलता है कि बॉन्जोर, मेरा नाम पियरे है। और ये सुनकर जो क्रातिंग होता है बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और कहता है कि नहीं अंकल, मैं सीखना नहीं चाहता है कुछ, मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो यहाँ पे मतलब जो पुन होता है कहता है तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके लिए पे किया हुआ है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है फिर ठीक है, तुम मुझसे पैसे वापस मांग लो, रिफंड की बात कर लो। तो यहाँ पे पुन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम उस इंसान से इस तरह से बात नहीं कर सकते जो तुम्हारी पढ़ाई को सपोर्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कुछ बोलने ही वाला होता है तभी पुन कहता है कि कोई लिंक किंतु परंतु नहीं बोलना है और कहता है कि तुमको उस सुनहरे बाल वाले छोटी आंखों वाले जियान से बहुत ही ज़्यादा बेटर बनना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे वियर कहता है कि बॉस आपने क्या ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आप जान से जो है वो ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो पुन होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से नफरत करता हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तब भी तुम इस तरह से कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन में क्रातिंग को दिखाया जाता है जो फ्रेंच के अल्फ़ाबेट्स को पढ़ रहा होता है और वो गलत पढ़ रहा होता है। तो उसका ट्यूटर कहता है कि चलो तुम फिर से ट्राई करो, और वो फिर से ट्राई कर रहा होता है। तभी यहाँ पे पीछे पिगलेट बैठ के वो जो वर्ड्स होते हैं उनका प्रोनाउंस बहुत ही अच्छे से कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है क्रातिंग को जो वियर के पास आया होता है और वियर उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतने परेशान की। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि क्या ये सही रहेगा अगर मैं फ्रांस ना जाऊँ तो यहाँ पे वियर उसको कहता है कि क्रातिंग मैंने तुमको बताया हुआ है कि अगर तुम एक टैलेंटेड चीफ बनना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ पे जाके पढ़ना ही पड़ेगा और तुमको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेनी ही चाहिए। तभी यहाँ पे जियान का कॉल आ जाता है और यहाँ पे क्रातिंग कुछ बोलने वाला होता है लेकिन चुप हो जाता है। तो यहाँ पे जो वियर होता है वो क्रातिंग से बात एक्चुअली जियान से बात करने लगता है। फिर यहाँ पे वो क्रातिंग से बोलता है कि क्रातिंग मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, और उसे कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो कुछ समझ में ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर यहाँ पे जो क्रातिंग होता है उसको फिर से बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग होती है और यहाँ पे वियर उसको जाते जाते बोल जाता है कि मेरे दरवाजा जो मेरा रूम है उसका दरवाज़ा प्लीज़ मेरे लिए लॉक कर देना। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो पुन के पास आता है और कहता है कि मैं अपने लेसन में कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं फ्रेंच पढ़ना छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए तब ताकि तुम समझ सको और तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी मूर्ख और स्मार्ट लोग नहीं होते हैं, मूर्ख सिर्फ वही होते हैं जो कि ट्राई नहीं करते। और बोलता है कि जो है तुम ट्राई करो और तुम जो है वो ज़रूर से ज़रूर उस सुनहरे बाल वाले छोटी आँखों वाले जियान से ज़्यादा बेटर बनोगे, मैं तुमको उससे बहुत ज़्यादा बेटर बनते हुए देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है गुस्सा करते हुए चिल्लाते बोल के जाता है कि तुम्हें सिर्फ जियान की चिंता है, तुम मेरी चिंता नहीं करते हो। तभी यहाँ पे हमें दिखा जाता है नेक्स्ट सीन में जहाँ पे क्रातिंग जो होता है पू के पास आया होता है और वहाँ पे बैठा होता है। तो पू जो होता है क्रातिंग के लटका हुआ फेस देखकर कहता है कि क्या ये सब कुछ जो है वो फ्रेंच ना सीखने की वजह से है, और कहता है कि यंग मास्टर ने मुझसे एक बार कहा था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और अगर तुम ट्राई करो तो तुम भी जो है कठिन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि सिर्फ यही एक चीज़ नहीं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, मैं बस अब और ज़्यादा और कहीं पर रहने के लिए नहीं जाना चाहता। एक्चुअली बचपन से इधर उधर रह रहा होता है और कहता है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन कोई मेरी बात को नहीं समझेगा। तभी यहाँ पे पिगलेट का कॉल आता है और जो पुन होता है वो भी मतलब ऐसा बताता है कि पिगलेट की कॉल आ रही है और वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर जो क्रातिंग होता है वो फिर से बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और ऐसा सैड होकर बोल रहा होता है कि इस घर में मुझे छोड़कर बाकी सबकी फैमिली है और मेरी कभी भी कोई फैमिली नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट सीन में इम और मोना को दिखाया जाता है जो कि कैफ़े पे आए होते हैं। तो यहाँ पे पिगलेट उनके पास जाती है और उनसे उनका ऑर्डर मतलब पूछती है कि उनको क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो इम होती है वो पिगलेट को देखकर पूछती है कि वो यहाँ पे क्या करे। तो पिगलेट बताती है कि मैं अपने पापा की उसके काम में मदद कर रही हूँ। तो फादर सुनकर ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। तो यहाँ पे पिगलेट उन लोगों को बताती है कि पू वेयर ये मेरे फादर हैं, मतलब एक्चुअली उनकी ओर इशारा करते हुए बताती है। और फिर यहाँ पे जो इम होती है वो पू को मतलब हेलो बोलते हैं कि हेलो पिगलेट के डैड। उसके बाद फिर यहाँ पे जो पिगलेट होती है वो कहते हैं कि आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे, और उसके बाद फिर जब वो लोग ऑर्डर दे देते हैं तो अब पिगलेट पू बियर्स कहते हैं कि चलो हमें डिज़र्ट जो है वो रेडी भी करना है। तो यहाँ पे इम ज्योति मोना से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि पू की कोई बेटी भी है, और वो कहते हैं कि देखो ये दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखते हैं, मतलब अलग दिखते हैं। तभी यहाँ पे मोना और जो पू होते हैं वो लोग अपना मतलब जो उन लोगों का ऑर्डर होता है वो लेकर चले आते हैं, और फिर यहाँ पे जो डिज़र्ट होता है उसको देखकर कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और फिर यहाँ पे मोना जो होती है एक कैनल्स को उठाकर खाती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने आज से पहले इतने ज़्यादा अच्छे कैनल्स कहीं पे भी नहीं खाए। और ये जो होती है पिगलेट से पूछती है कि क्या इन कैनल्स को जो है वो चीफ वेयर ने बनाया है। तो यहाँ पे पिगलेट बताती है कि नहीं, एक्चुअली इन कैनल्स को जो है वो क्रातिंग ने बनाए हैं। तो क्रातिंग का नाम सुनकर ये लोग थोड़ा शॉक होते हैं, कहते हैं कि वाह उसने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। यहाँ पे जो इम होती है मोना से कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर यहाँ पे जो वियर होता है वो पुन से कहता है कि मुझे लगता है क्रातिंग जो है वो काफ़ी दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे पुन कहता है कि जब ये क्रातिंग जो है फ्रांस से पढ़कर वापस आएगा तो ये हमारा दूसरा चीफ होगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्रातिंग को जो अपनी ट्यूटर के साथ पढ़ रहा होता है। एक्चुअली वो उसका ट्यूटर जो होता है उसको फेजेस बता रहा होता है फ्रांस के, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहा होता और ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा होता है। तो यहाँ पे जो उसका ट्यूटर होता है वो बार बार क्रातिंग से कहता है कि तुम इसे ट्राई करते रहो, और लेकिन फिर भी क्रातिंग जो होता है वो बार बार उससे गलत ही बोल रहा होता है। तो उसका ट्यूटर से कहता है कि तुम जो है वो इतनी छोटी सी चीज़ को
इतना मतलब याद कैसे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो उसका ट्विटर कहता है कि ये उतना कठिन नहीं है जितना तुम मतलब कह रहे हो, और तुम उतनी कठिन कोशिश नहीं कर, तुम्हें हार्ड मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे उसे टिंग टोंग टिंग बोलता है। एक्चुअली इसका मतलब जो होता है हिंदी में चूंटिया होता है। तो यहाँ पे उसका ट्विटर कहता है कि यदि तुम इतने छोटे से फ्रेजेस को मतलब जितना आसान फ्रेजेस को याद नहीं रख सकते, तो फिर तुम जो है सारा कुछ इसी लैंग्वेज में कैसे पढ़ोगे। और उसे कहता है कि तुम कभी भी एक अच्छे पेस्ट्री शेफ नहीं बन सकते हो। टिंग टोंग नोए मतलब चूतिया बोलता है ये अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्रातिंग गुस्सा होता है और कहता है कि तुम कैसे मुझे इतनी देर तक टिंग नोंग नोए बोल सकते हो, और उसे मतलब चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नाम क्रातिंग है, तो मुझे क्रातिंग बुलाओ। तो यहाँ पे उसका ट्विटर उसे फिर से कहता है कि तुम जो है टिंग नोंग नोए हो। और फिर यहाँ पे क्रातिंग गुस्सा होता है, उसको एक जोरदार पंच मारता है, उसका ट्विटर जो होता है उल्ट जाता है। तो वहाँ पे मोना और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो क्रातिंग को शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्रातिंग जो है फिर भी उसे मार ही रहा होता है और कंटिन्यू मार ही रहा होता है। और फिर मोना से कहता है कि ये मुझे अभी भी टिंग नोंग नोए कहना बंद नहीं कर रहा है, और फिर भी मार ही रहा होता है। सब लोग उसे बहुत ज़्यादा मतलब शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वियर उसे कहता है कि तुम दूसरे लोगों के साथ इस तरह से नहीं कर सकते हो क्रातिंग। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि ये बहुत ही रूड है और ये ऐसा कैसे बोल सकता है मुझे। तो यहाँ पे पुन से कहता है कि वो तुम्हारी आलोचना करने के लिए ऐसा बोल सकता है क्योंकि वो तुम्हारा ट्यूटर है। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है कि हाँ मैं हूँ चूतिया, मैं हूँ, क्योंकि अभी ऐसा पुण्य उसको बोला था ना, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। तो यहाँ पे वेयर कहता है कि अगर तुम अभी भी ऐसे ही रहोगे तो तुम फ्रांस कैसे जा सकते हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि क्यों लोग मुझे अपने आप से दूर भेजना चाहते हैं, मैं जो है वो फ्रांस नहीं जाना चाहता। क्या तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पुन और बाकी लोगों को क्रातिंग के घर पे वेट करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि क्रातिंग घर पे नहीं आया होता। तो यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा परेशान होता है इस चीज़ से लेकर, और बोलता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, वो अभी तक क्यों नहीं है। और वियर से कहता है कि वो क्रातिंग के पास कॉल करके पता करे। फिर यहाँ पे हमें क्रातिंग को दिखाया जाता है जो बरसात में सड़क पर अकेले टहल रहा होता है। फिर यहाँ पे वियर जो था क्रातिंग के पास कॉल करता है, लेकिन क्रातिंग कॉल नहीं उठाता। तो यहाँ पे पुन कहता है कि ठीक है, फिर मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, और वो कार लेकर ढूंढने चला जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में क्रातिंग के पास से ही एक कार पास होती है, तो मोना उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, और जितनी भी सड़क की पानी होता है वो सारा मोना के ऊपर चला आता है। फिर यहाँ पे जो मोना होती है अपने आप को क्लीन कर रही होती है टिश्यू पेपर से। तो यहाँ पे जो मोना होती है वो क्रातिंग से कहती है कि तुम अभी तक घर पे क्यों नहीं गए। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि मेरे पास घर नहीं है वापस जाने के लिए, मेरे पास कभी भी घर नहीं था, और कहता है ना ही कभी मेरे पास फैमिली थी, और ना ही कोई ऐसा है जो मुझे चाहता हो। तो यहाँ पे मोना उससे कहती है तुम सैड मत हो, तुम एक ग्रोइंग एज वाले इंसान हो, और जो है तुम अपना ध्यान जो है वो खुद से रख सकते हो क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं रहे। तो यहाँ पे और कहती है कि इसके बावजूद जो कैफ़े में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग तुम्हारा ख्याल जो है एक फैमिली मेम्बर के जैसे रखते हैं। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो कहता है रखते हैं, लेकिन वो मेरी रियल फैमिली नहीं है। तो फिर यहाँ क्रातिंग कहता है कि जब से मैं स्वीडन में आया मुझे ऐसा फील हुआ कि स्वीडन जो है मेरा दूसरा घर है, लेकिन संभवतः मैं ही वो ऐसा इंसान हूँ जो ऐसा सोचता है। और कहता है कि और लास्ट में जो होता है सब लोग मुझे आउटसाइडर ही समझ लेते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पे मोना कहती है कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जिसकी वजह से तुम ऐसा सोच रहे हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि सभी लोग ऐसा हमेशा कोशिश कर रहे हैं मुझे दूर भेजने के लिए, और कहता है कि सब लोग चाहते हैं कि मैं जो है वो अब्रॉड में स्टडी करने जाऊँ। तो ये सुनकर मोना जो होती है बहुत 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 ज़्यादा हंस रही होती है क्रातिंग के ऊपर, और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड और सिली हो। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो उससे कहता है क्या तुम मुझे ये सब इसलिए बोल रही हो इस सिचुएशन में जो है कंफर्ट फील कराने के लिए। और यहाँ पे उसे कहता है कि तुम मुझ पर मत हंसो, मतलब मना करता है उसे हंसने के लिए। तो यहाँ पे मोना उसे कहती है कि मैं तुम पर नहीं हंस रही हूँ बल्कि मैं तुम्हारी मूर्खता पे हंस रही हूँ, जिस तरह की तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। और कहती है कि तुम सच में ऐसा सोच रहे हो कि जो लोग तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं या तुम्हें आउटसाइडर समझते हैं वो तुम्हारी अब्रॉड में स्टडी के लिए जो है पैसा जो है वो खर्च करेंगे। और कहती है कि वे लोग जो वास्तव में तुमसे प्यार नहीं करते और तुम्हारी केयर नहीं करते वो कभी भी तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं सोचेंगे जितनी अच्छी चीज़ें वो लोग तुम्हारे लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं। और कातिल से कहती है कि तुम वास्तव में परिवार को समझने में गलती कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में हमें पुन को दिखाया जाता है जो कोच चोंग के पास आया होता है, और कोच चोंग उसे देखकर कहते हैं कि क्या बात है, क्या कोई बात है, तुम इतनी रात में यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि क्या क्रातिंग यहाँ पे आया हुआ था, क्या आपने क्रातिंग को देखा। तो यहाँ पे कोच चोंग कहता है कि मैंने क्रातिंग को नहीं देखा, क्या वो किसी मुसीबत में है। तो यहाँ पे पुन मना करता है, कहता है कि लेकिन मेरी उससे छोटी सी फाइट हो गई थी और जो है इसी वजह से वो घर पर नहीं गया। और उससे बताता है कि मैं जो है वो क्रातिंग को फ्रांस के डेजर्ट स्कूल में भेजना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मतलब वहाँ पे नहीं जाना चाहता है।
और कहता है कि उसने मुझसे कहा कि वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शेफ बनना चाहता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो इस तरह से क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे कोच चोंग से कहते हैं कि संभवतः वो ऐसा सोच रहा होगा कि तुम लोग जो है वो उससे छुटकारा पाना चाहते हो। तो यहाँ पे पुन कहता है लेकिन मैं कैसे उससे छुटकारा पाना चाहूँगा, ऐसा मतलब यहाँ पे बोलता है। तो कोच चोंग कहते हैं कि वो जो है क्रातिंग ज़रूर एक फाइटर है और एक स्ट्रॉन्ग मैन है, लेकिन वो दिल से और अंदर आत्मा से एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान है। और कहता है कि वो हमेशा ऐसा सोचता है कि वो एक अनाथ है और उसे कोई भी प्यार करना नहीं चाहता और ना ही कोई उसे चाहता है। और कहता है कि वो संभवतः तुम लोगों को अपने परिवार के जैसा मतलब समझता होगा और ऐसा सोचता होगा कि तुम लोग उसे दूर भेज रहे हो अपने से, क्योंकि तुम लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हो। लेकिन चिंता मत करो, जब उसका दिमाग शांत होगा तो वो ज़रूर से ज़रूर वापस चला आएगा। और यहाँ पे वो पुन से कहता है कि प्लीज़ उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे पुन कहता है ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूँगा। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।